तो कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग पार्ट 2 के अंदर जो पार्ट 1 है हम उसे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 के अंदर मीनिंग समझ लिया था, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड ये टर्म समझ ली थी। तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स भी कुछ डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमें रूटीन लाइफ में देखने को मिलते हैं, एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक फिक्स कर लिया कि 10 लाख में बिल्डिंग बना दो, कम लगे ज्यादा लगे कॉन्ट्रैक्टर की टेंशन, ये तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। ठीक, जैसे आप एक टेबल बना रहे हैं तो सामने वाले, या बेड बनवा रहे हैं तो सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि बेड कितने में बनेगा, लमसम बता दो। उसने बताया जी 80,000, तो लमसम 80,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स है। अब ज़्यादा लगे कम लगे तो ये फायदा नुकसान किसका है, कॉन्ट्रैक्टर का है। जबकि एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर जितनी कॉस्ट लगेगी प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिया जाएगा। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी होती है कि पहले से बताना ही बड़ा मुश्किल है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपको सरकार बिल्डर को कह दे कि एक ओवरब्रिज बनाना है, किसी बड़ी रिवर है उसके ऊपर ओवरब्रिज बनाना है। अब ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसका एस्टिमेट लगाना मुश्किल हो रहा है, हर कोई डर रहा है कि पता नहीं क्या कॉस्ट लग जाए, क्योंकि जो रिवर है उसकी डेप्थ के अंदर अपने को पिलर लगाने पड़ेंगे और भी काफ़ी खर्चा है, पानी का फ्लो भी चल रहा है, बीच में ही काम करना है, तो ये कैसे हो। तो वो हर कोई डर रहा है टेंडर कोट करते वक्त काम कितने में काम करवाएं, कितने में कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें। तो सरकार ने कहा ऐसा है कि हम सुपरवाइज करेंगे, जितनी भी कॉस्ट लगेगी एक सर्टेन परसेंटेज, गवर्नमेंट ने कह दिया सपोज 10% हम और दे देंगे, तो आप अपना काम करो, जितनी कॉस्ट लगेगी। हाँ, इस केस में कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला क्या करता है, कॉस्ट ज़्यादा लगाने की कोशिश, बिल्डर, क्योंकि उसे तो एक फिक्स परसेंटेज प्रॉफिट की मिल ही जानी है, 10 करोड़ की जगह 12 करोड़ लगा देगा, क्योंकि उसको तो क्या है, फिक्स परसेंटेज उसी कॉस्ट में ऐड करके मिलना है। तो इसकी सुपरविजन की जरूरत है, कहीं कॉस्ट ज़्यादा ना लग जाए। मैं आपको रियल लाइफ का एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या हुआ, जनरेटर परचेज किया, कुछ साल पुरानी बात है, एक जनरेटर इंस्टीट्यूट के लिए परचेज किया, तो ऊपर आप उसके कैबिनेट नहीं लगा लेते आयरन की, ताकि वो पानी भी ना गिरे, सेफ हो जाए उसमें, तो वो कैबिनेट बनवानी थी। अब ये इस तरह की कैबिनेट बाजार में रेडीमेड तो मिलती नहीं कि पैसे दो ले आओ जनरेटर पे रखने के लिए, तो ये तो वेल्डिंग जो इंजीनियरिंग वर्क्स करते हैं ये बनाते हैं। मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार वो एक जनरेटर की कैबिनेट बनानी है, कितने में बनेगी। कहा भाई साहब ये तो वेट के हिसाब से है, वेट के हिसाब से। उस वक्त शायद 70 पर केजी का उसने बोला था कि 70 पर केजी है। कहता भाई साहब 60 रुपये केजी हमारा लोहा आता है और 10 रुपये हमने कमाने हैं, तो 10 रुपये केजी हमें तो बचता है, 70 पर केजी में मैं बना दूंगा जितने किलो की बनेगी। अब क्या था कि वो बन जानी थी अराउंड कोई 20 केजी में, अराउंड 20 केजी बनती तो 1400 की, या 30 केजी की बनती तो कितने की, 2100 की। उसने 50 किलो की बना दी, बहुत हैवी बना दी उसने, अपना बिल 3500 बनाने के लिए, क्योंकि जितनी हैवी बनाएगा उसे तो क्या है, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, तो उसका तो मार्जिन भी 10 रुपए किलो बढ़ता जाएगा। 30 किलो की बनाता तो 300 बचते, अब 50 किलो की बना दी तो 500। तो मैं गया, मैंने कहा यार इतनी हैवी क्यों बना दी, इसकी क्या जरूरत थी। कहा सर बढ़िया है, हैवी है, मजबूत है, अब पानी से बचाना है, उसमें ज़्यादा हैवी की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर कभी कभी ऐसा होता है, वो कॉस्ट ज़्यादा लगाता है ताकि मार्जिन भी मेरा ज़्यादा हो। कभी ज्वेलर के केस में देखना, ज्वेलर को आप एक क्या है, अपनी मोबाइल से पिक दिखाते हो, व्हाट्सएप करके उसे फॉरवर्ड कर दी, कैसा नेकलेस बना दो, लेडी ने कहा। वो ज्वेलर कहता है मैम ये बने हुए तो होते नहीं, हम तो बना देंगे जितना बनेगा। तो आपने पूछा कितने का, तो ज्वेलर कहता है जी 40,000 पर 10 ग्राम मेरी कॉस्ट है, मैं आपसे 42,000 यानी 2,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से मैं अपना मार्जिन जोड़ूंगा, यानी 42,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से पैसे लूंगा। अब होता क्या है, वो ज़्यादा हैवी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ज़्यादा हैवी होगा उसी हिसाब से 42,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से पैसे बनेंगे, तो ज़्यादा मार्जिन आएगा उसका। तो ऐसा कभी कभी होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में। सोल्यूशन कोई है नहीं, क्योंकि वो पहले कैसे बता दे फिक्स प्राइस, क्यों पता लगे वो डिजाइन ऐसा है कि
सामान ही ज़्यादा लग जाए या पता कम लगे, तो वो क्या है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाले। तो जो रूटीन से काम है, जो चलते ही रहते हैं, उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट तो फिक्स प्राइस वाले ही होते हैं, ताकि इस तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो। ओके, फिर हम जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, इसमें 3 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट की। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, बिल्डर को प्रॉफिट निकालना है। एक तो है कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो इससे तो फाइनल एग्जैक्ट प्रॉफिट ही आ जाएगा। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट में आप वो नोशनल प्रॉफिट निकाल रहे थे, नोशनल प्रॉफिट किसके डिफरेंस से आ रहा था, वो मैंने आपको बताया था, वो आ रहा है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, डिफरेंस बिटवीन वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। जब आप वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्रेडिट कर देते थे तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे आती थी, वर्क कॉस्ट अप टू डेट, वर्क कॉस्ट अप टू डेट में से हम माइनस कर देते थे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वो क्रेडिट करते थे ना हम, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जो क्रेडिट करते थे उससे वो अपने आप क्या हो जाता था, डेबिट में वर्क कॉस्ट आ गई अप टू डेट। जो आर्किटेक्ट साहब के आने के बाद की कॉस्ट है वो लेस कर दी, तो वो बची हुई कॉस्ट कौन सी आ गई, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कितने का काम कितनी कॉस्ट, उसके डिफरेंस से प्रॉफिट आता था नोशनल, इसे ट्रांसफर टू पी एंड एल कर देते थे। तीसरा भी है इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट तो है, इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट तो है बट नियर टू कंप्लीट, ये कंप्लीट होने के पास ही है बस। जैसे मैं कहूं कि कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है काफी टाइम से, बस 1-2 महीने, कमिंग पीरियड 3 महीने में पूरा होने वाला है, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट निकालनी होगी, कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में आज तक की वर्क कॉस्ट प्लस जो एक्स्ट्रा लगेंगे उसके डिफरेंस से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, उसका और डिफरेंस लेना है, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का सीपी है उसके, और पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की जो अंदाजा कॉस्ट आने वाली है उसके डिफरेंस से एस्टिमेटेड प्रॉफिट ईपी आ जाएगा। जैसे यहां तक तो क्वेश्चन सेम रहेगा कि जो वर्क कॉस्ट पता कर लेंगे हम आज तक की अप टू डेट, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस में वर्क कॉस्ट सॉल्व की, प्लस अब कमिंग 3 मंथ्स में पूरा होने वाला है, तो आप बेस्ट एस्टीमेट लगा के कमिंग 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस और ऐड कर लो, तो एस्टीमेटेड कॉस्ट आ जाएगी टू कंप्लीट द होल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट की कॉस्ट आ जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के डिफरेंस से एक एस्टीमेटेड प्रॉफिट बता देंगे। मैं फिर कह रहा हूं ये बेस्ट एस्टीमेटेड प्रॉफिट है। एक मेथड ये भी है, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कितना लेके जाएं, ये एस्टीमेटेड प्रॉफिट भी फाइंड आउट किया जा सकता है। दूसरा तो फर्स्ट पार्ट में हम कर ही चुके हैं कि अपन ने वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड बाय वर्क इन प्रोग्रेस कोट किया, जो नोशनल प्रॉफिट आया उसे हम P&L में ले गए, ये अपन रूटीन में करते रहे हैं पहले भी, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कंप्लीट वाला भी किया है, तो 3 स्टेप्स के अंदर है। और अपन अगर ये नोट्स देखें तो फॉर्मेट है, ये अपन ने क्वेश्चंस कर दिए, जॉब कोस्टिंग वर्ड बताया था, स्मॉल जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, टेबल बनाने के, चेयर बनाने के, विजिटिंग कार्ड बनाने के, तो ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ऑन स्पॉट नहीं इंडोर किए जाते हैं, आप अपनी फैक्ट्री में अपनी प्रेस में परफॉर्म करते हैं, अपनी स्टिचिंग जो शॉप है वहाँ परफॉर्म करते हैं, तो ये कवर होते हैं जॉब कोस्टिंग के अंदर, इस तरह के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट। तो हम एक चैप्टर जॉब बैच कोस्टिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे
ये स्मॉल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट। फिलहाल हम सब्सटेंशियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट जो अच्छे अमाउंट के हों और बड़ी ड्यूरेशन के हों उनकी डिस्कशन स्पेशली सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं। चलो पेज नंबर 2 पे एस्केलेशन क्लॉज क्या है वो मैं बात करूंगा। चलो ब्रीफ बता देता हूं, क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लेंगे। एस्केलेशन क्लॉज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है ना वो कम ज्यादा होगा, प्लस माइनस होगा ड्यू टू फॉल या राइज इन मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एटसेट्रा इन फ्यूचर। भाई ऐसा है, आज मान लो 2021 में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, 2021 में एक ओवरब्रिज बनाने का। अब ओवरब्रिज 7 ईयर में बन रहा है, 6 ईयर में बन रहा है, तो उस बीच मटेरियल लेबर महंगे हो गए तो बिल्डर कहता है मैं तो मारा जाऊंगा, आज के हिसाब से मैंने ऑफर कर दिया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो वो इस तरह की डिस्कशन पहले कर ली जाती है, रिटन डाउन होती है स्टैम्प पेपर पे, क्या कि अगर इन केस देयर इज प्राइस राइज इन केस ऑफ मटेरियल एंड लेबर, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट हो जाएगा अकॉर्डिंगली। ठीक, सस्ता हुआ तो कम हो जाएगा, मटेरियल लेबर महंगे हो गए तो प्रोपोर्शनेट बढ़ भी सकता है। ये क्या कंडीशन है वो सब लिखी होगी। तो ये होता है एस्केलेशन क्लॉज, पैसे और भी मिल सकते हैं, सस्ता होने पे मटेरियल और लेबर कम भी हो सकते हैं। तो ये एस्केलेशन क्लॉज की डिस्कशन हम करेंगे। पेज नंबर 2 पे टॉपिक था। पेज नंबर 3 पे ये तीनों सिचुएशन, हाउ टू असर्टेन प्रॉफिट में कि कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीटेड में नोशनल आएगा, वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट और वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू के डिफरेंस है। तीसरा है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नियर टू कंप्लीट, एस्टीमेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे? एस्टीमेटेड कॉस्ट ऑफ होल कॉन्ट्रैक्ट पता करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के डिफरेंस से एस्टीमेटेड प्रॉफिट आएगा वो। तो बाकी ये अपन एक पढ़ लिया था। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड का मीनिंग जो आर्किटेक्ट साहब यानी सर्वेयर जो आके बताता है इतना काम हो गया, उससे पता लगता है। सपोज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख का है और वो जो सर्वेयर आया है, ड्राफ्टमैन कह लो, आर्किटेक्ट कह लो, वो आके कहता है जी 70% काम हो गया, 10 लाख का पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो 70% काम हो गया, तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा? 7 लाख। दैट इज वर्क सर्टिफाइड। इट इंक्लूड्स प्रॉफिट टू, इसमें प्रॉफिट भी है। अनसर्टिफाइड क्योंकि अभी वो सर्टेन नहीं है कि ये जो काम किया ये इसका यूजफुल है कि नहीं, क्या पता गलत हो गया, तो इसकी कॉस्ट लेनी चाहिए, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है। ओके, जितना काम होता है, मान लो वर्क सर्टिफाइड 7 लाख है, हम कॉन्ट्रैक्टर को पूरे पैसे नहीं देते, या ये कहो कॉन्ट्रैक्टर को पूरे नहीं मिलते, कुछ पैसे रिटेंशन मनी के रख लिए जाते हैं। सपोज 80% दिया 7 लाख वर्क सर्टिफाइड का, 560, 20% 140 रोक लिया कि क्या पता ये बीच में काम ना छोड़ दे। तो जितना जितना काम है थोड़े से कट करके बाकी पैसे देते रहते हैं, प्रोग्रेस पेमेंट देते रहते हैं, वो चीज़ है। बाद में जब पूरा हो जाएगा तो बैलेंस मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैसे निकलती है? सिंपल, साइट पे कॉस्ट लगती है। ये पेज नंबर 4 ऑफ द नोट्स पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अटैच है, आप उसे देख सकते हैं। कॉस्ट इनकर्ड एट साइट, साइट पे तो सीमेंट लगेगा, ठीक है, आयरन बार लगेंगी, सरिया, ठीक, साइट पे लेबर काम कर रही है वो लगेगा, साइट में मशीनें किराए पे आएंगी उनका किराया लगेगा, साइट पे कोई सुपरवाइजर रखा हुआ है उसका खर्चा आएगा। सेकंड है एलोकेटेड कॉस्ट, एलोकेटेड हो गया जो सभी में बांट दी जाए। फॉर एग्जांपल, एक मशीन है 3 कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही है, मैं बिल्डर हूं, मेरे 3 जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो एक सीमेंट मिक्स करने वाली मशीन है, जब आरसीसी लेंटर डलता है, ठीक है, तो उस वक्त वहां भेज दी जाती है, तो उसका खर्चा डेप्रिसिएशन क्या है, सभी तीनों कॉन्ट्रैक्ट में बांटा जाएगा। जितना जितना टाइम ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा खर्चा बांटा जाएगा प्रोपोर्शनेटली, तो दैट इज एलोकेटेड कॉस्ट। जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे अक्सर P&L में जाए तो अच्छा, क्योंकि सभी कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रॉफिट भी अल्टीमेटली कहां जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन आप कभी कभी किसी क्वेश्चन में देखते हैं तो वो कुछ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्ट्रैक्ट पे चार्ज कर देता है। जैसे एक सुपरवाइजर एक कॉन्ट्रैक्ट पे छोड़ दिया, फिर तो उसकी कॉस्ट सारी उसी कॉन्ट्रैक्ट में आएगी डायरेक्ट।
लेकिन एक सुपरवाइजर ऐसा रखा जो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में वर्कर की निगरानी करता है, वॉच करता है, राउंड लगाता है, तो उसकी कॉस्ट को सभी कॉन्ट्रैक्ट में बांटा जाएगा जितना जितना टाइम वो हर कॉन्ट्रैक्ट पे डिवोट कर रहा है, तो एलोकेटेड कॉस्ट हो जाएगी। कुछ कॉस्ट P&L में जाए तो अच्छा, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं पार्ट 1 में मैंने बताया सबका प्रॉफिट पूरे बिजनेस के P&L में जाता है। जैसे ट्रेडिंग काउंट आप कई सारे बना रहे हो, गुड्स 5% वाली गुड्स का, 10% वाली गुड्स का, टैक्स फ्री गुड्स का जिस पे GST नहीं है, हर एक का जो GP है वो P&L में जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही हर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट कहाँ जाएगा? P&L। तो कॉमन P&L में सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी आप बिल्डर हो, परफॉर्म कर रहे हो, सबका प्रॉफिट एंड लॉस, और कुछ कॉमन खर्चे जैसे कॉमन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमन एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब नॉर्मल लॉसेज ऑफ मशीन एंड मटेरियल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस कॉमन P&L में आ जाएंगे। तो बिजनेस का कॉमन एक प्रॉफिट, प्रोप्राइटर हो तो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनर की कैपिटल में, कंपनी है तो बैलेंस शीट में रिटेन रहेगा, वो सब। बाकी एक टॉपिक AS7 से रिलेटेड है, वो बता रहा है कि जितना शुरू में रेट फिक्स हुआ है, कभी कभी एस्केलेशन क्लोज की बात करता है। ये एस्केलेशन भाई जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स हुआ है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मान लो शुरू में 20 लाख हो गया, एस्केलेशन क्लोज की वजह से वो क्या हो सकता है? कम या ज्यादा? भाई रेट कम ज्यादा होने से प्लस माइनस हो सकता है, वेरिएशन से भी कम ज्यादा हो सकता है। मान लो पहले आपने कहा था कि बिल्डिंग के ऊपर एक छोटा रूम बनाना है, अब आप कह रहे हो 2 रूम बनाने हैं, तो पैसे और लेगा बिल्डर, या आपने वो रूम कैंसिल ही कर दिया, बनाना नहीं, तो थोड़े पैसे कम हो जाएंगे। इंसेंटिव से भी पैसे बढ़ सकते हैं, फाइन पेनल्टी से कम। देखो ऐसा है, कभी कभी मालिक आपके काम से बड़े खुश हैं, कहते हैं आके रिवॉर्ड देंगे तुझे, इतना कंफर्म ले, 20 लाख था, हम तुझे 20,50,000 देंगे, कंफर्म है तो ऐड कर लो। अगर आप काम स्लो कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे, लेट कर रहे हो, तो उसने पेनल्टी काट ली मालिकों ने, तो माइनस कर लो। वो कहते हैं जी हमने तो इनॉग्रेशन करना था घर का, तूने लेट कर दिया, तू धीरे काम कर रहा है, तो उन्होंने पैसे पहले बात की थी, लेट किया तो हम रोज की इतनी पेनल्टी लगाएंगे, तो कट हो जाएगा पेनल्टी से। क्लियर? तो कोई क्लेम मिल रहा है तो वो भी ऐड करो। क्लेम हो गया जैसे आप कुछ मान लो पेंटिंग्स, कुछ मान लो एक स्पेशल, जैसे कोई टाइल है स्पेशल टाइप की, वो टाइल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था कि कॉन्ट्रैक्टी ने ला के देनी है, मालिकों ने, बिल्डर ने लगानी है, वो टाइल लाने में लेट कर दिया उन्होंने, और हमारे बंदे बैठे हैं कि टाइल लाओ लगाएं, और हमें तो खर्चा पड़ रहा है ना लेबर का। तो इस तरह के केसेस में कुछ क्लेम कभी मिल जाता है तो ऐड, ये पर डिस्प्यूटेड ही होता है, अगर कॉन्ट्रैक्टी ने कह दिया ओके दे देंगे तो ऐड कर सकते हो। तो ये AS7 है, सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसकी डिस्कशन है, उसके अंदर ये सारी डिस्कशन है। हमारे इस लेवल में कॉन्ट्रैक्ट में इतनी खास इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉलेज के लिए बता दिया मैंने कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू टू एस्केलेशन क्लॉज कम ज्यादा हो सकता है प्राइस फॉल और अप होने की वजह से। वेरिएशन हो गया, टर्म कंडीशन बदल गई, पहले रूम बनाना था अब नहीं बनाना, तो रेट कम हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या रूम ज्यादा बनाने तो बढ़ जाएगा। इंसेंटिव रिवॉर्ड कंफर्म है, मालिकों ने कह दिया देंगे तो ऐड, पेनल्टी काटेंगे तो लेस। क्लेम है कोई, उन्होंने लेट कर दिया, उन मालिकों की वजह से आपको कॉस्ट ओवर बर्डन हुई, ओवर चार्ज हुई, तो वो क्लेम मांग सकते हो। कंफर्म है मालिकों ने कह दिया दे देंगे, तो इट मस्ट बी एडेड बैक, ये ऐड बैक कर देंगे। तो ये सारी थियोरेटिकल बातें अपने यहाँ पे लिखी गई हैं, तो नॉलेज के लिए बता दी। कभी कभी क्या है, कोई छोटा थ्योरी क्वेश्चन साथ में लगा दिया जाए एग्जाम में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं पार्ट 2 में न्यूमेरिकल को ही कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे हमने, उसी तरह के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस अपन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह के क्वेश्चन और भी अपने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स अटैच हैं प्लीज आप उन्हें डाउनलोड कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। मैसर्स किशोर एंड कंपनी कमेंस द वर्क ऑन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। किशोर एंड कंपनी ने कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया 1 अप्रैल 16 से। दे क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईच ईयर।
फर्स्ट अप्रैल 16 में काम शुरू किया और वो अपनी बुक्स क्लोज करते हैं दिसंबर में ईच ईयर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑन 31 दिसंबर 2016। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कॉस्टिंग रिकॉर्ड से? मटेरियल सेंड किया है, फोरमैन की सैलरी, वेजेस पेड है। मशीन 32,000 की 1/5 ऑफ द ईयर यूज में रही। इस मशीन की लाइफ 5 ईयर है, स्क्रैप 2000 है। ओके, सुपरवाइजर 2000 पर मंथ लेता है, हाफ टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट पे वो डिवोट करता है। ओके, ऑल अदर एक्सपेंसेस वर 15,000। ओके, कह रहा है मटेरियल ऑन साइट 9,000 का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? 4 लाख। 31 दिसंबर 16 में अब ये नई बात, 2/3 वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। जबकि आर्किटेक्ट साहब आए हैं, उन्होंने तो 50% काम का है। 4 लाख में से कितने का? 2 लाख का, यानी 4 लाख में से 2 लाख मीन्स 50% काम हुआ है, वो कह रहे हैं। और जबकि हमें क्वेश्चन में दे रहा है 2/3 कंप्लीटेड, तो ये चीज क्या है हमें देखना है। अनसर्टिफाइड मुझे कहीं दिख भी नहीं रहा। चलो, ये सारी बातें माइंड में रखनी है। आप ये क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द नोट्स। देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये 1 अप्रैल 16 टू दिसंबर 2016 बिटवीन 9 मंथ्स का ये पीरियड है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख का है। ये हमें एक सीपी दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, देखते हैं। स्टार्टिंग से मटेरियल सेंड किया साइट पे, कितना मटेरियल सेंड, कितने रुपए का साइट पे सेंड किया आपने? मटेरियल 50,000 का सेंड किया है। फिर कह रहा है सैलरी फोरमैन की, सैलरी फोरमैन की 12,000 है। ओके, देन आफ्टर कह रहा है वेजेस पेड जो है, वेजेस 1 लाख रुपीस की पेड की गई है। ओके, फिर कह रहे हैं कि मशीन 1/5 टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट पे आई, तो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन ऐसा है। ये मशीन होल टाइम यहां नहीं लगी रही कि पूरी मशीन लिखूं, बचा हुआ इधर लिखूं। जब ये पार्ट ऑफ द ईयर हमें यूज में रही है तो डेप्रीसिएशन उसी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट लगा लो। 32,000 की मशीन और स्क्रैप 2000, 30,000 डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है? 5 ईयर, यानी 30,000 डिवाइडेड बाय 5 6,000। 1/5 ऑफ द ईयर इस प्रोजेक्ट पे काम पे आई है, तो 1200 का डेप्रीसिएशन हो गया। ठीक है, 6,000 होल ईयर। कुछ लोग और ऐसे भी कर सकते हैं, 2 मशीन 32,000, यहां पे आप बैलेंस क्या लिख देंगे? मशीन एट साइट, बची हुई मशीन 32,000 में से 32,000 माइनस 2, 5 ईयर लाइफ है तो 6,000, 1/5 काटो तो ये 1200 रुपए। ठीक, 30,800 लिख देंगे तो भी सही है कि इधर 32,000 इधर 30,800। नेट डेबिट तो 1200 ही होना है, जैसे मर्जी कर लो, ऐसे कर लो या इस तरह से कर लो, ये बेस्ट है क्योंकि अपन ने पूरी मशीन ट्रांसफर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं की है। यहां पे पार्ट ऑफ द ईयर मशीन काम में आई है, तो बेस्ट यही है कि डेप्रीसिएशन सोल्व करके कोट किया जाए, वो ज्यादा बेस्ट है इसके अंदर। ठीक है, चलो ये हुआ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या कहता है? सुपरवाइजर 2000 पर मंथ सैलरी लेता है। सुपरवाइजर की सैलरी 2000 पर मंथ लेता है, 9 मंथ्स ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, हाफ टाइम लगाता है, तो 9,000 सैलरी होगी सुपरवाइजर की। ओके, फिर वो कह रहा है सारे अदर एक्सपेंसेस 15,000 है। अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो 15,000 के हैं। ओके, फिर कह रहा है साइट पे मटेरियल 9 का बचा है, बाय मटेरियल एट साइट, एंड में साइट पे मटेरियल 9,000 का बचा है। मशीन का तो डेप्रीसिएशन ही लिखा अपने। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख का है। ठीक है, कितना काम हुआ? अब ये 2/3 हो गया, ये चीज मैं देख लूंगा। फिलहाल आप ऐसा करो, बाय वर्क कोस्ट कैरिड आउट, यानी वर्क कोस्ट है 1 अप्रैल 16 टू 31 दिसंबर 16, यानी कि ये पूरे 9 मंथ्स की वर्क कोस्ट है, जो बैलेंसिंग फिगर यहां से पता लग जाएगी। इस 9 मंथ्स में क्या वर्क कोस्ट हमारी लगी है, देखते हैं। इस साइड का टोटल 50, इधर 12, इधर 1 लाख, 1200, 9,000 एंड 15,000,
टोटल 187,200, इधर भी हमें 187,200 चाहिए, माइनस 9,000, 178,200 हमारी वर्क कॉस्ट है, टू वर्क कॉस्ट ब्रॉट डाउन 178,200। तो अब करो बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफाइड 4 लाख में से 2 लाख का कह रहा है, गिवन है मुझे। वर्क सर्टिफाइड कितने का गिवन है? 2 लाख का। लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड गायब है, मिसिंग है, कितना मुझे नहीं पता। जब तक ये नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं होगा। अब आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट 4 लाख का है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इस क्वेश्चन में 4 लाख रुपीस का है, और वर्क सर्टिफाइड कितने का है? वर्क सर्टिफाइड जो है वो 2 लाख का है। यानी कि आप ध्यान से देखो तो 2 लाख आउट ऑफ 4 लाख, यानी काम कितना हुआ है? 50%। 50% वर्क सर्टिफाइड है, ये मुझे पता है। वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया? 50%। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे, ओके। लेकिन मुझे ये कह रहा है 2/3 वर्क कंप्लीटेड है, 2/3 वर्क कंप्लीटेड, दिसंबर तक काम 2/3 हो गया। तो अपने को ये कह रहा है 2/3 वर्क कंप्लीटेड टिल 31 दिसंबर 16, 2/3 काम हो चुका है, जिसकी वर्क कॉस्ट 178,200 है। 2/3 का मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूं 66.66667 या 67 ही कर लो, ज्यादा 6 लेने हैं मतलब आपने, क्योंकि ना वो पॉइंट्स की वजह से कभी कभी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लो ये तो ये तो साल के एंड तक है ना, 31 दिसंबर तक का, जब तक कंप्लीट हुआ, इस साल का एंड आया तब तक। तो 2/3 का मीनिंग 66.67, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 4 लाख में से वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है? 2 लाख। यानी इसका मतलब ये हुआ आर्किटेक्ट थोड़े दिन पहले आया है, उसने आधा काम सर्टिफाई किया है। तो अपना जब आया, पता नहीं मुझे कब आया, नवंबर एंड में आया, दिसंबर शुरू में आया, दिसंबर मिड में आया, जब भी आया उसने 2 लाख का वर्क सर्टिफाइड बताया, विच इज 50% ऑफ होल कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो 16.67% हो गया। सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं, बुक से अलग है, बुक्स में ऐसे नहीं करते, वो वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट निकालते हैं, पर मैं सबसे बेस्ट मेथड आपको बता रहा हूं कि 2/3 काम हो गया है ईयर एंड तक, मतलब 66.67, जिसमें से वर्क सर्टिफाइड WC कितने का है? 50%। यहां से पता लग गया ये 50% है, ओके। तो इसका मतलब अनसर्टिफाइड 16.67% है ना, वैल्यू मिसिंग है इसकी, निकल जाएगी। आप कहो कि कॉस्ट ऑफ 2/3 वर्क कितनी है? 178,200। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की 178,200 इंटू 3/2 पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आ गई। तो वर्क अनसर्टिफाइड की कितनी आ गई? वर्क अनसर्टिफाइड जो है 16.67%, उसकी कितनी आ जाएगी? 178,200 3/2 16.67%। तो उसकी कॉस्ट 178,200 इंटू 3/2 इंटू 16.666666%, तो ये आ जाएगी 44,550। 44,550 क्या आ गई? वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट आ गई 44,550, 244,550। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 244,550। तो यहां से नोशनल प्रॉफिट जो P&L में जाएगा वो 2 P&L अकाउंट में ये प्रॉफिट नोशनल वाला चला जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए आ गया देख लो, 178,200 से लो 133 नहीं 13 178,200 माइनस 244,550, ये आ गया 66,350। क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 66,350 इस तरह से आ गया। क्वेश्चन में क्या था, ये चीजें तो सब नॉर्मल थी, प्रॉब्लम ये थी कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जो अब तक नहीं देता था।
अब ये कॉन्ट्रैक्ट 4 लाख का है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्लियर है, और हमें कह रहा है कि अपना जो काम हुआ है वो 2 लाख का हुआ है। 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, जो काम हुआ है वो 2 लाख का हुआ है। इट मींस कितना, 50% काम हुआ है, वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट 50%। तो अगर वो वर्क सर्टिफाइड 2 लाख है आउट ऑफ 4 लाख, तो ये 2/3 कंप्लीटेड क्या है, ये तो बता रहा है अप टू द एंड ऑफ ईयर, दिसंबर में ईयर एंड होता है, 2/3 काम हो चुका है। तो साल के एंड तक 2/3 की कॉस्ट मुझे पता है। एज यूजुअल वर्क कॉस्ट फाइंड आउट की है, जैसे पहले भी करते रहे हैं। 2/3 वर्क कंप्लीटेड की कॉस्ट जो है वो 178,200 है। तो 2/3 मींस कितना हो गया, 66.67। वर्क सर्टिफाइड कितना है, 2 लाख आउट ऑफ 4 लाख, यानी कि 50%, 16.67% क्या हो गया, वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन में मिसिंग है। तो 2/3 की कॉस्ट 178,200, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की आ गई। तो 16.67 की कितनी आ गई, 44,550। इस तरह से कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकाल लेते हैं, वो कहते हैं जी अपनी जो 178,200 कॉस्ट है, ये कितने काम की है, 2/3 की, तो 3/2 की आ गई। यही चीज 3/2 की कॉस्ट आ गई, 178,200 इंटू 3/2, यही आएगी पूरे की। ठीक है, उसमें से 50% की कितनी है, सर्टिफाइड की कॉस्ट। सर्टिफाइड की कॉस्ट निकाल लो, 178,200 इंटू 3/2, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की 267,300। यहां से भी कर लो चाहे 267,300। तो मैंने सीधा 267,300 का क्या किया, 16%, ये 50% कर रहा है, यानी 133,650। तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितनी आ जाएगी, इस स्टाइल में बुक्स में किया होता है कि पूरी वर्क कॉस्ट अप टू एंड ऑफ द ईयर, जो वर्क कॉस्ट है साल के एंड तक की, वो कितनी है, 178,200। उसमें से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकाल दें तो बाकी कॉस्ट किसकी बच जाएगी, 133,650 निकाल दें इसमें से 178,200 करके, तो ये 44,550 क्या आ जाएगी, अनसर्टिफाइड की कॉस्ट आ जाएगी। ये अनसर्टिफाइड की कॉस्ट आ गई। बोलो कोई डाउट इसमें। तो इस तरह से वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, ये सारी चीजें जो है फाइनल हो चुकी हैं और करके मैंने बताया। बाकी बेस्ट ये है 2/3 का मतलब 66.67 काम हो चुका है, लेकिन वर्क सर्टिफाइड 50% है, 2 लाख आउट ऑफ 4 लाख। तो 16.67% वर्क अनसर्टिफाइड है, उसकी आप इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 44,550। और या फिर इसी तरीके से 2/3 की कॉस्ट 178,200 है, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की आ गई। 50% हुआ है वर्क सर्टिफाइड, उसकी कॉस्ट निकाल दो, टोटल 2/3 में से सर्टिफाइड 50% की निकाल दूं तो बची हुई किसकी आ जाएगी, अनसर्टिफाइड। जैसे भी कर लो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया है क्लियर। पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी वो काउंट तो मैंने आपको काफी बार बता दिए, वो तो सेम है। इस क्वेश्चन में भी आप बना के दिखाना चाहो दिखा दो, उन पीछे वाले क्वेश्चंस में ऑलरेडी बना भी चुके हम। कौन से काउंट, वर्क इन प्रोग्रेस का, कॉन्ट्रैक्टी का, वो बना के दिखाना है तो बना के दिखा सकते हैं। कैसे, देखो इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाना है अगर आपने, तो क्या होगा, बाय वर्क इन प्रोग्रेस है तो इधर क्या, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 244,550, बस बैलेंस आ गया। नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग शिफ्ट हो जाएगा 244,550, साल खत्म। इसी तरह से एक अकाउंट आपने बनाना है किसका, कॉन्ट्रैक्टी का, मालिकों का, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बिल्डर बना रहा है। कैसे, तो इधर बाय बैंक करेगा, कितने पैसे आते हैं, वर्क सर्टिफाइड जो है वो 2 लाख का है, तो कितने % पैसा देते हैं वो, 9th क्वेश्चन में 75%, 75, 25% रिटेन कर लेते हैं, 50,000 बाद में, तो 150, इधर भी कितना आएगा 150। तो आप टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे 1,50,000, इस तरह से। ये 150, 244। बैलेंस शीट में दिखाना चाहो तो वर्क इन प्रोग्रेस
जो है 244,550 का, लेस कॉन्ट्रैक्टी का बैलेंस क्रेडिट है, या तो लाइबिलिटीज में दिखा दो, ठीक है, या यहां से लेस करके भी दिखा सकते हो 94,550। ये शो करता है कि काम तो हमने 244,550 का कर रखा है, पर हमें मिले अभी कितने हैं 150, बाकी पैसे का हिसाब फ्यूचर में होना है। इस तरह से ये तो हर जगह सेम चलता है, इसलिए बार बार बना के चाहे इसे ना भी दिखाएं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का कि कितना काम अनसर्टिफाइड है, वो मिसिंग है, वो अपने को ढूंढना पड़ा। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये था। ठीक है, ओके। देखना क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 सेम सी सिचुएशन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 और 11 13 होमवर्क में था आपका, ये आपने कर लिया होगा। इसी तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, काफी कुछ सेम है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 14 मैं कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 एक सा कंसेप्ट है। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखना क्या कह रहा है। एक कंपनी है जिसके अकाउंट दिसंबर में क्लोज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है अप्रैल 13 से, फिर वही बात अप्रैल टू दिसंबर, तो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे यहां पे वही 1 अप्रैल 13 टू दिसंबर 13, मतलब पूरे 9 मंथ्स का वही हिसाब किताब है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें कह रहा है मटेरियल इशूड, कितने रुपए का मटेरियल इशू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पे आपने 24,000 का, ओके। फिर कह रहा है वेजेस पेड भी है और आउटस्टैंडिंग भी है, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग, तो प्रीपेड हो तो लेस कर लो, वही थ्योरी है फाइनल अकाउंट की, 45 पेड और 2 आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होती तो लेस कर लेता, वो नहीं है, ओके। फिर कह रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस शेयर हुआ होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस का नहीं तो आने ही नहीं चाहिए, कॉमन P&L में जाने चाहिए, तो ये कुछ एलोकेट हुए होंगे 4,000। नेक्स्ट कह रहा है फोरमैन साहब की सैलरी है, फोरमैन की सैलरी है 5,000। फिर इंफॉर्मेशन दे रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और हैं कुछ एक्स्ट्रा 10,000। और फिर हमें सब कॉन्ट्रैक्ट बताया था फर्स्ट पार्ट में, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट हम आगे दे देते हैं, प्लम्बर का काम किसी और को दे दिया बड़े बिल्डर ने, तो वो कॉस्ट है। ठीक, मशीन पे 146 डेज का डेप्रीसिएशन लगाना है, तो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, क्योंकि थोड़े दिन के लिए आई है ये मशीन। देखो क्या कह रहा है, 16,000 की मशीन है, कचरा 1,000 का बचेगा, 15 खत्म हो जाएगी, 5 ईयर उसकी लाइफ है, ठीक, और 146 डेज का लगाना है डेप्रीसिएशन। तो देखो क्या कह रहा है, 16,000 माइनस 1, 15 डिवाइडेड बाय 5 ईयर इंटू 146 अपॉन 365, तो 1200 का डेप्रीसिएशन आ गया। 146 डेज के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट पे आई है। सुपरवाइजर की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी के रिगार्डिंग कह रहा है 1,000 पर मंथ लेता है, तो 9 मंथ्स का जो बनेगा उसका हाफ टाइम डिवोट करता है, तो 4,500। समझ आ गया ये, 1,000 पर मंथ है, हाफ टाइम डिवोट करता है, तो इस तरह से। मटेरियल साइड पे बचा पड़ा है, बाय मटेरियल एट साइट, साइट पे जो मटेरियल बचा पड़ा है वो 3,000 का बचा हुआ है, ओके। फिर कहता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख का है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ओके। कह रहा है 2/3 वर्क कंप्लीटेड है दिसंबर एंड तक, आर्किटेक्ट ने तो 60% का सर्टिफिकेट दिया है, ओके। तो ये वही कहानी, बाय वर्क कोस्ट कैरी डाउन, 2/3 वर्क कंप्लीटेड बता रहा है वो अप टू 31 दिसंबर। ये काम बैलेंसिंग फिगर दिसंबर तक इतनी कॉस्ट का हो चुका है। चलो देखते हैं कितनी कॉस्ट का काम हो गया है। 24, 47, 4,000, 5,000, 10,000, 3,000, 1,200, 4,500, 98,700, 98,700 माइनस 3,000,
95,700 कॉस्ट का काम हो चुका है। इस वर्क कॉस्ट को आप ब्रॉड डाउन कर लो 95,700 बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। वर्क सर्टिफाइड कितने का कह रहा है? आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट 60% का दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्क सर्टिफाइड, आर्किटेक्ट साहब ने जो वर्क सर्टिफाई किया है 60%, तो 60% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जब 2 लाख का है तो 60% कितने का हो गया? 1,20,000 का हो गया। तो उन्होंने 120 का वर्क सर्टिफाइड किया है, लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड कहाँ है? उसकी कॉस्ट का कोई हिंट नहीं है। तो वही थ्योरी लगाओ कि आर्किटेक्ट ने 60% का है टिल द एंड ऑफ ईयर, 2/3 वर्क कंप्लीटेड, 2/3 वर्क कंप्लीटेड है। इसका मतलब 2/3 का मतलब कितना काम हो चुका है? 66.67% काम हो चुका है। वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट साहब ने कितना वर्क सर्टिफाइड किया है? 60%। इसका मतलब वर्क अनसर्टिफाइड कितने का है? वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो 6.67% है। तो इसकी कॉस्ट निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कॉस्ट ऑफ 2/3 वर्क कंप्लीटेड, जो वर्क टिल द एंड ऑफ ईयर, टिल एंड ऑफ ईयर 2/3 की जो कॉस्ट है वो है कितनी? 95,700। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कितनी आ गई? 95,700 इंटू 3/2, ठीक। और वर्क अनसर्टिफाइड की कितनी? अनसर्टिफाइड जो है वो 6.67% है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। बस इतना काम करना है आपने। 6.6 कैलकुलेटर पे आप 6.6666 ज़्यादा डेसिमल लें, जितने ज़्यादा डेसिमल ले सकते हैं ले लो, इंटू 3/2, 95,700 इंटू 3/2 इंटू 6.6666%, यह आ गया 9570। देखो 9570 मिसिंग था, इसके आते ही हमारा क्वेश्चन हो गया 129,570, 129,570 कम करो तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जो फिगर जाएगी वो आ जाएगी 95,700 माइनस 129,570 माइनस 95,700, तो ये 33,870 का हमारा प्रॉफिट है। क्लियर? तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन हो गया। एक आपको होमवर्क में 11th छोड़ दिया है, कर लोगे। इसमें भी आप कर सकते थे, वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट निकाल लो कि भाई 2/3 की कॉस्ट है 95,700, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की 3/2 करके आ गई, इंटू 60% की निकाल लो, तो वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट निकाल सकते हो। लो और कर दाऊं, और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे आ जाएगी? 95,700 पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बनानी है, 2/3 की है, तो 3/2 पूरे कॉन्ट्रैक्ट की आ गई, इंटू 60% वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट कितनी आ गई? तो आप कहोगे 95,700 इंटू 3/2, ठीक, इंटू 60%, ये 59,130 आ गई। तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे आ जाएगा? पूरे 2/3 की कॉस्ट कितनी है? 95,700 2/3 कंप्लीटेड की कॉस्ट है, उसमें से वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट कम कर लो 59,130, तो बाकी कॉस्ट किसकी आ जाएगी? दोबारा देखो 95,700 इंटू 3/2 पूरे कॉन्ट्रैक्ट की 1 फुट, इसका 60%, 86,130, 130 किसकी है? सर्टिफाइड की, तो अनसर्टिफाइड की आ गई 9570। इस तरह से तो ये और है, आप फर्स्ट वाला ज़्यादा बेटर है, उससे कर लो, बुक्स में ऐसे किया होता है, बात एक ही है, जैसे भी करो। क्लियर? तो इस तरह से आप जो ये लेंथी वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीट कर सकते हो। इसी से रिलेटेड देखते हैं थोड़ा और, हटा देंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो क्वेरी कर सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, राहुल पोस्ट कर रहे हैं चैट बुक्स में।
तो इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट है? ओके ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने हो गया है। अब आपके माइंड में पूरे कॉन्ट्रैक्ट की पिक्चर क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो क्या है 3 ईयर 4 ईयर में कंप्लीट होगा क्वेश्चन, ताकि पूरा कंसेप्ट माइंड में आ जाए। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथी ज्यादा हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो कम वेटेज रहती है, लेकिन कंसेप्ट माइंड में तब तक नहीं आएगा जब तक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन हम कवर ना कर लें। तो यहां पे देखते हैं 1-2 क्वेश्चन इस तरह के जिसमें पूरा 3 ईयर का पूरा टिल द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं नोट्स में। 21 क्या कह रहा है? 21st क्वेश्चन कह रहा है पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 21, द प्लीजेंट कंपनी लिमिटेड अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 लाख। कोई प्लीजेंट कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 3 लाख का ऑन 1 जनवरी 2012, ओके, कंप्लीटेड द सेम ऑन 31 मार्च 14। 12 में कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जनवरी 12 में, और 31 मार्च 14 में पूरा हो गया। तो आप देखो जनवरी 12 से लेके 1 जनवरी 12 टू 31 मार्च 2014 कितना टाइम लगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट में? 2 ईयर प्लस 3 मंथ्स, 2 साल और 3 महीने का पीरियड जो है इसमें आपको लगाना है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा 2 ईयर एंड 3 मंथ्स के अंदर, ओके। हमें कह रहा है यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट। हमें क्या कह रहा है? टिल द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 2012 में मटेरियल लगाया, वेजेस लगाई, अदर एक्सपेंस लगाए, 31 दिसंबर 12 में ये मटेरियल बच गया, वर्क सर्टिफाइड दे रखा है, अनसर्टिफाइड दे रखा है। 2013 के अंदर मुझे कह रहा है कि मटेरियल इशू कर दिया 70,000 का, वेजेस 50 की, अदर एक्सपेंस 5, स्पेशल प्लांट लगाया 2013 में 80,000, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन नहीं है। 2013 में लगाया है 80,000 का प्लांट, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिज्यूम कर लो, ओके। 31 दिसंबर को साइट पे मटेरियल बचा पड़ा है। अब ये वर्क सर्टिफाइड के साथ लिखा है दिस ईयर, यानी अप टू डेट नहीं, आज तक का, टिल द एंड ऑफ 2013 नहीं है, ये दिस ईयर है, यानी पिछले साल जो सर्टिफाइड हुआ था कुछ और सर्टिफाइड हो गया 155, अनसर्टिफाइड 20, फिर लास्ट ईयर 3 महीने चला 2014 में मटेरियल और इशू किया, वेजेस और लगाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1200 लगाए, एंड में मटेरियल वापस आ गया 1 का, प्लांट एंड में वापस आ जाएगा, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, क्लियर कह रहा है 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से। 80% वर्क सर्टिफाइड का हर साल कैश मिल जाता है साथ के साथ, ओके। आप हर साल का कॉन्ट्रैक्ट काउंट बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस बना के दिखाओ, उसको किस तरह से बनाएंगे ये सारा आपको शो करना है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो यहां पे आप पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं ईयर 2012 का। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख का है। चलो 2012 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है? कह रहा है मटेरियल इशू किया, तो मटेरियल कितने का इशू किया? मटेरियल इशू किया 40,000 का, ओके। फिर कह रहा है जी हमने वेजेस लगाई, कितने की वेजेस लगाई? हमने 20,000 की वेजेस लगाई। फिर कह रहा है अदर डायरेक्ट चार्जेस, अदर डायरेक्ट चार्जेस कितने रुपए के? वो कह रहे हैं जी 2,000 के लगे, ओके। एंड में मटेरियल कितना बचा पड़ा है? मटेरियल एट साइट, साइट पे जो मटेरियल बचा पड़ा है वो बचा पड़ा है 4,000 का, ठीक। और यहां पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, आप चाहो तो वर्क कॉस्ट निकाल लो, 62 उधर 4, तो कितनी आ जाएगी वर्क कॉस्ट? 58। वर्क कॉस्ट को ब्रो डाउन कर दो 58, बाय वर्क इन प्रोग्रेस कर देना 65 और 5, तो प्रॉफिट आ जाएगा। पर चाहो तो आप एक स्टेप कम, वर्क सर्टिफाइड यहीं कर दो ऐड 65, और वर्क अनसर्टिफाइड कितना हो गया? अनसर्टिफाइड 5।
तो एक 65 कितना हो गया 70। तो आप देखो यहाँ से बैलेंस कितना 74 और ये भी 74। अपना यहाँ से आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाने वाला है बैलेंसिंग फिगर, जो ये प्रॉफिट है 62 माइनस 74 12,000 नॉशनल प्रॉफिट P&L में चला गया। कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग, किसी को भी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग, आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। तो आपको इसमें कुछ भी पूछना है, मटेरियल लगा, वेजेस लगी, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, ठीक है, मटेरियल साइड पे बचा पड़ा है और वर्क इन प्रोग्रेस में मुझे बता रहा है वर्क सर्टिफाइड कितना और अनसर्टिफाइड कितना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग गया प्रॉफिट कितना नॉशनल 12,000। अब आप यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट एज यूजुअल आप बनाते ही रहे हैं, ठीक है। बाय वर्क इन प्रोग्रेस है तो यहाँ पे क्या टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ईयर 2012 की बात कर रहा हूँ, कितने रुपए 70, बस बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने रुपए 70, ये साल खत्म हो गया 70,000 70 बैलेंस आ गया। फिर उसके बाद आप अकाउंट बनाने जा रहे हैं किसका, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी से कितने पैसे आते हैं, क्वेश्चन में बोला हुआ उसने कितने पैसे आते हैं, बाय बैंक अकाउंट। वर्क सर्टिफाइड का कितने परसेंट देता है वो हमें, वो कह रहा है हर साल हमें दे रहा है 80%, ओके नीचे लिखा है। तो इस साल वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ 65 का 80% तो 52,000 रुपये उससे आ गए। तो यही टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए का आ गया 52,000 का। ये वाला ईयर एंड हो गया 52। किसी को भी डाउट, ओके कोई पूछे बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, ये दिसंबर 2012 की बैलेंस शीट है, तो आप इसमें वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट शो कर दो कितने रुपए, ये 70,000 है। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लाइबिलिटी में शो कर दो या लेस करके शो कर दो, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कितने रुपए एडवांस आए हुए हैं 52, ओके 52,000। इसका मतलब 18,000 इससे और लेना है मालिकों से, ये चीज है। तो इसमें कोई भी आपके डाउट है माइंड में तो आप क्वेरी कर सकते हैं इस तरह से 52 और वो 70। ये साल एंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 ही चल रहा है। तो इसी क्वेश्चन में अब मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा ईयर 2013 का। नेक्स्ट ईयर में चले गए हम 2013 में, तो देखते हैं 2013 में क्या होगा। पहले तो आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, वही वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाना है, वर्क इन प्रोग्रेस और कॉन्ट्रैक्टी का वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट में क्या कौन सा बैलेंस है, ये वर्क इन प्रोग्रेस का लास्ट टाइम का ये 70,000 डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। ये 70,000 कहां जाने वाला है, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ट्रांसफर कर दो, 70 ट्रांसफर हो गया। अब काम और होगा ना इस पे, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट ओपनिंग वाला 70,000। टू मटेरियल ब्रॉट डाउन, जो पिछली बार मटेरियल था वो ब्रॉट डाउन करो, 4,000 का बचा हुआ था ना कॉन्ट्रैक्ट पे, वो भी ब्रॉट डाउन हो गया, ठीक है। फिर आप इसके साथ ही कौन सा अकाउंट बना के दिखा दो, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, जो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट है उसमें आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने पैसे ले चुके हो, पहले आप उनसे पहले ले चुके हो 52,000, बस वो पड़ा, इसको नहीं कहीं शिफ्ट करने वाला, ये तो बैलेंस है अपन एडवांस ले रखा है, ठीक है। ये शिफ्ट होना है, ये काम हो चुका है, बाकी और देखते हैं क्या होता है। मटेरियल बचा हुआ आ गया, और क्या क्या खर्चे लग रहे हैं 2013 में, हमें कह रहे हैं मटेरियल इशू कर दिया, और मटेरियल इशूड कितना मटेरियल इशू कर दिया हमने, मटेरियल 70 का। वेजेस कितनी और लगा दी वो बता रहा है, वेजेस लगा दी 50 की। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लग गए, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, ओके। कह रहा है प्लांट और लगाया है, स्पेशल प्लांट लगाया है, कितने वाला 80,000 का प्लांट। अब इसकी डेट ऑफ इंस्टॉलेशन नहीं है तो इन द बिगिनिंग मान रहा हूं, चलो 31 दिसंबर को साइट पे मटेरियल बचा पड़ा है, मटेरियल एट साइट
2013 को बचा पड़ा है। कितने का मटेरियल बचा पड़ा है? 10,500 का। प्लांट आपको खुद सोचना है, प्लांट एट साइट साल के एंड में कितना बचा होगा? 80,000 का 10% डेप्रीसिएशन काटो तो कितने का? 72, 8 का डेप्रीसिएशन लग गया। ठीक है, अब मुझे सोचना है कि बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में वर्क सर्टिफाइड कितने का आने वाला है। ऐसा है, उसने क्लियर वर्डिंग दी है कि 155 दिस ईयर, यानी पिछले बार जो 65,000 का हुआ था तो 155 इस साल और हुआ है। ऐसे नहीं बोला अप टू डेट आज तक का 155 है ना, आज तक का है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सारा 3 लाख है, मैं जानता हूं अच्छे से। तो मुझे कह रहा है इस साल 65 पीछे 155 का सर्टिफाई हो, यानी आर्किटेक्ट ने टोटल आज तक 2,20,000 का काम सर्टिफाई कर दिया। वर्क अनसर्टिफाइड बोलो कितना? देखो वर्क अनसर्टिफाइड फिर आया होगा आर्किटेक्ट, कितने रुपए का अनसर्टिफाइड कह गया? 20,000। अब कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि अनसर्टिफाइड 5 में जोड़ो, नहीं, पास्ट का अनसर्टिफाइड है ना, जो पास्ट का वर्क अनसर्टिफाइड यानी कि दिसंबर वाला क्या हो चुका होगा? हैड टू बी सर्टिफाइड नेक्स्ट ईयर। ऐसा है, पिछले साल आर्किटेक्ट के जाने के बाद जो खर्चा किया होगा, अगले साल वो खर्चा जो है इस 70,000 इसमें जुड़ के आ ही गया, तो वो जो 70 में 5 जुड़ा हुआ है वो 5 अब सर्टिफाई में आ गया होगा ना। अब जब आर्किटेक्ट अगले साल दोबारा आया होगा तो पीछे साल जो लास्ट में काम किया था वो भी चेक होके उसका भी सर्टिफिकेट मिल गया, तो इसलिए अनसर्टिफाइड पिछले वाला बचा ही नहीं रहता। जो पास्ट का वर्क अनसर्टिफाइड है वो सर्टिफाई हो गया होगा नेक्स्ट ईयर 2013 में। ठीक, इसलिए उसको भूल जाओ, वो 70 के अंदर आया तो वो सर्टिफाई हो गया। जो 65 है वो 65 इधर भी आ गया, देखो 70 में 65 लास्ट वाला और एक 55, यानी 65 डेबिट, क्रेडिट में क्या आ गया? 220, तो नेट एक 55 ही और बढ़ा ना वर्क जो सर्टिफाइड है। ओके, अनसर्टिफाइड 5 था, क्रेडिट में 20, वो एडजस्ट होके 15 और ज्यादा हो गया है एक तरह से। तो आप देखो तो ये कितना हो गया? 2,40,000। तो बस और कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 P&L अकाउंट में ट्रांसफर कितना आ जाएगा? P&L में बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए प्रॉफिट आ जाएगा? देखो इधर का टोटल 10,500, 72,000, 2,40,000, 322,500, इधर भी 322,500 आना चाहिए। लेस करो 70, लेस करो 4, लेस करो 70, लेस करो 50, लेस करो 5 एंड लेस करो 80, तो 43,500 का हमारे पास यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट आता है। ठीक, इन अकाउंट्स को पूरा करो। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन था, डेबिट बैलेंस था, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट का देख लो, डेबिट बैलेंस 70 ब्रॉट डाउन हुआ यहाँ से। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट में जाके खत्म, फिर लाइव हो गया ये टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना? 2,40,000, ये कैरी ओवर हो जाएगा। ये 310 हो गया, 3,10,000, इधर भी क्या हो गया? 3,10,000। तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 2,40,000। नेक्स्ट ईयर जाएगा ये 240। इधर बाय बैंक और कितने आ गए? बाय बैंक और आए, ये तो पहले आए हुए हैं 65,000 का 80%, 1,55,000 वर्क सर्टिफाइड और हुआ, उसका 80% और आ जाए। 1,55 का 80%, 1,24 और आ गए, तो टोटल हमें 124 और 52 176 टोटल हमें मिल चुके हैं। 176 इस तरह से यहां पे बाय टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 170। कोई स्टूडेंट पूछ रहा है 176 को किसी और तरीके से भी डिटेक्ट कर सकते हैं? यस। आज तक का टोटल वर्क सर्टिफाइड कितना? आज तक का 240 और लो, और 2,40,000 का 80% हो गया, सीधी सी बात है ये। आज तक 240 का 80%, 1 लाख गलत है क्या? 1,24 और पहले 65 का 80% आया था 52 और 1,24 तो 176, तो अच्छा 2,20 है ये।
आज तक का वर्क सर्टिफाइड 220 का 80%, 220 का 80%, 176 सही है। तो अगर कोई बैलेंस शीट में दिखाना चाहे तो क्या दिखाएगा बैलेंस शीट के अंदर? बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2013। तो बैलेंस शीट में तो बस यही शो करना है कि वर्क इन प्रोग्रेस में कितने पैसे हैं साल के एंड तक, 2,40,000 लेस कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में कितने हैं, कॉन्ट्रैक्टी से जो एडवांस आ चुके हैं कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में 176। तो आप देख लो कि 240 माइनस 176, तो हम कह रहे हैं 64,000 रुपये का काम हमने ज़्यादा किया हुआ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन चलता जा रहा है। अब मैं लास्ट ईयर में चलता हूँ, क्वेश्चन वही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, पूरा कंसेप्ट इसमें कवर हो रहा है। तो लास्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ईयर 2014, और आपको पता है 1 जनवरी 14 टू 31 मार्च 14 में ही काम पूरा हो गया, बिल्डिंग पूरी होगी। वो ऊपर ही कह रहा था कि 31 मार्च 14 में पूरी होगी ये बिल्डिंग। तो अब लास्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो आप यहां पे वही वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट भी बना लो और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बना लो, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट 3 ईयर वाला। चलो, तो आप मुझे बताओ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कितना बैलेंस है? ये 240 डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000, ये देख लो बैलेंस शीट में भी 240, और कॉन्ट्रैक्टी में क्रेडिट बैलेंस जो एडवांस आए हुए हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,76। तो वर्क इन प्रोग्रेस को तो कहां शिफ्ट करते हैं आपको पता है, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ट्रांसफर कर दिया 240, और इधर क्या आ जाएगा, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस आ गया है कितना, 2,40,000 का। और क्या बचा हुआ है, ये नहीं कहीं शिफ्ट होता, और मटेरियल बचा पड़ा है, मटेरियल ब्रॉट डाउन, पिछले वाला मटेरियल कितना बचा पड़ा है, 10,500 का। और क्या बचा पड़ा है, प्लांट ब्रॉट डाउन, पिछले वाला प्लांट बचा पड़ा है 72 का। और क्या खर्चे, ये आगे ना बचा हुआ मटेरियल पिछले साल का 2013 वाला 14 में आ गया। हमें कह रहा है मटेरियल इशू कर रहा है, कितने का मटेरियल इशू किया जा रहा है, मटेरियल इशूड है यहाँ पे 5,000 का, और वेजेस लगाई जा रही है, कितने की वेजेस लगाई जा रही है 12,500 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगा रहे हो आप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा रहे हो 1,200। इसमें मटेरियल वापस कर दिया, जो साइट पे बचा पड़ा था वो काम ही पूरा हो गया, तो मटेरियल वापस कर दिया 1। प्लांट ध्यान से देखो, प्लांट वापस आ जाएगा, प्लांट साइट पे बचेगा या वापस आ जाएगा, तो आप देखो 72,000 वाला, इस पे डेप्रीसिएशन 80,000 का 10% पर एनम 3 महीने का, क्योंकि मेथड एसएलएम में उसने बोला था 80,000 का 10% 8, तो 3 महीने का 2,000 रुपये डेप्रीसिएशन काटूं तो 70। अब चेक कर लो, इधर 72 इधर 70, तो 2,000 डेप्रीसिएशन हो गया। ओके, अब बीच में बिल्डिंग है क्या वर्क इन प्रोग्रेस दोबारा लिखूं? नहीं, अब तो लिखो बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्योंकि एज बिल्डिंग इज कंप्लीटेड, बिल्डिंग इज कंप्लीटेड। अब कौन सा वर्क इन प्रोग्रेस, काम पूरा हो चुका है, इसलिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डालो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में कितना था, 3 लाख। बस अब आपको 3 लाख रुपए लेने का राइट है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या गया, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पैसा लेने का हक है, राइट है 3 लाख रुपए लेने का। अब देखते हैं लास्ट ईयर में क्या फायदा नुकसान है। लास्ट ईयर में देखो, डेबिट में 240, ये 10,500, ये 72 है, ये 12,500 और 1,200, 341 200, तो यार है 371। इधर भी कितना आना चाहिए, 371। तो आपका यहाँ से P&L अकाउंट से प्रॉफिट कितना फाइंड आउट हो गया, P&L में जो जाएगा वो है 371, तो ये 29,800 का प्रॉफिट आ गया। 29,800 का लास्ट में प्रॉफिट। इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलाइव होने को नहीं है, खत्म हो गया ये, बस ओपनिंग शिफ्ट, दोबारा वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आया, क्योंकि बिल्डिंग पूरी होगी। ये कॉन्ट्रैक्टी बड़े दिन से शोर मचा रखा था इसने कि मैंने एडवांस दे रखे हैं 3 लाख रुपए, सॉरी 176, तो इसको को आजा हिसाब कर, बाय बैंक करके बाकी का हिसाब ले लो।
क्योंकि इसने हमें आज तक एडवांस दे रखे थे 80% वर्क सर्टिफाइड का 176, तो इससे आप बाकी के 1,24,000 बचेगा। 1,24,000 इससे और ले लो ताकि अपना अकाउंट क्या है क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन को करने से यह है कि आपके माइंड में ये पिक्चर अच्छे से क्लियर हो गई है यहां पे कि देखो अपने को ये तो क्लियर हो गया यहां से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पहले 2012 में चला, फिर 13 में चला, फिर 14 में चल रहा है। 2012 के अंदर क्या है, प्रॉफिट आया, वर्क इन प्रोग्रेस निकला, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट शिफ्ट हो गया, ओपनिंग शिफ्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टी पड़ा रहा, मटेरियल बचा हुआ था 4 वो आ गया, ठीक, और मटेरियल लेबर लगाए, प्लांट और लगाए 80, जिस पे डेप्रिसिएशन काटा 10% पर एनम 72, बचा हुआ मटेरियल। वर्क सर्टिफाइड दिस ईयर लिखा था, यानी पिछले वाला और करंट ईयर का मिला के 220, पीछे वाला तो इस 70 में है ही है, इधर 220, तो डिफरेंस 155 अपने आप क्रेडिट हो गया। अनसर्टिफाइड पिछले वाले में इस वाला नहीं जोड़ना, वो सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड खत्म हो जाता है। ये 5 अगले साल जाके जब आर्किटेक्ट आया होगा उसने ये वाला काम भी सर्टिफाइड कर दिया होगा, तो लास्ट का अनसर्टिफाइड अगले साल सर्टिफाइड में आ जाता है, इसलिए वो नहीं रहेगा। अनसर्टिफाइड फ्रेश आएगा, कितने का 20, तो बैलेंस आया P&L, तो ये अलाइव हो गया वर्क इन प्रोग्रेस 240। बैलेंस कॉन्ट्रैक्टी से और आ गए, पहले आए थे 65 का 80%, अब एक 55 का 80 और आ गया, यानी टोटल 220 का 80% आ चुका है 176, ठीक। नेट इतने का काम किया, इतने आ चुके हैं, बैलेंस 64। फिर अपन ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं अपन नेक्स्ट ईयर अपन ने क्या किया, फिर ये बैलेंस वर्क इन प्रोग्रेस का अपन ने शिफ्ट किया, कॉन्ट्रैक्टी का बैलेंस पड़ा है, बचा हुआ मटेरियल, बचा हुआ प्लांट, SLM मेथड है, डेप्रिसिएशन लगाया 3 मंथ्स का, तो बचा हुआ प्लांट 70 का। अब बिल्डिंग पूरी हो गई है, तो अब वर्क इन प्रोग्रेस थोड़ी आएगा, अब तो बाय कॉन्ट्रैक्टी पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 3 लाख से, तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्या गया, 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बाकी के पैसे ले लो कॉन्ट्रैक्टी से मालिकों से, और इधर प्रॉफिट। तो कोई पूछे पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रॉफिट है, तो आप कहना 12,000 इस साल गया P&L में, फिर गया 43,500 P&L में, फिर 29,800। तो कोई पूछे पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितना प्रॉफिट, तो 12, 43,500 और 29,800, 85,300 का प्रॉफिट आ गया है पूरे 3 ईयर के इस पीरियड के अंदर। समझ आया ये क्वेश्चन नंबर 21। 20 इसकी कॉपी है, सेम क्वेश्चन 2013, 14, 15। बस एक चीज नोट करने की है, 2013 वाला जो ईयर है क्वेश्चन नंबर 20 में 1875 का वर्क सर्टिफाइड है, इस साल कोई अनसर्टिफाइड नहीं दे रखा, नहीं है इस साल कोई, चलो ठीक है, अनसर्टिफाइड नहीं है, बस सर्टिफाइड है। हो सकता है आर्किटेक्ट साल के लास्ट डे ही आया हो 31 दिसंबर को जैसे, तो फिर अनसर्टिफाइड नहीं रहा होगा, तो वो लिखो बस सर्टिफाइड 1875, ये अकाउंट बनाओ ऐसी 1875 का 80%, इसमें कितना मिलता है 80% कैश, ऐसे ही चलेगा। नेक्स्ट ईयर वर्क इन प्रोग्रेस 1875 इधर आ जाएगा, ठीक है, और मटेरियल लगाएंगे, वेजेस लगाएंगे, सब कुछ ऐसी। लेकिन नेक्स्ट ईयर उसने 3/4 वर्क सर्टिफाइड दे रखा है, 3/4, यानी ये नहीं कहा इस साल का, टोटल 3/4, यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट 75 लाख का क्वेश्चन नंबर 20 में, तो 3/4 75 लाख का 3/4 टोटल वर्क सर्टिफाइड है वो। ओपनिंग तो 1875 इधर आ गया, क्लोजिंग पूरा कॉन्ट्रैक्ट 75 लाख का प्राइस है, तो मिस्टर गोम्स के क्वेश्चन में 75 लाख का 3/4 करना, तो कितना आ जाएगा इधर 75 लाख का 3/4 5625, तो वर्क सर्टिफाइड 56,25,000, अनसर्टिफाइड नीचे दे रखा है 1 लाख, 5625 वर्क सर्टिफाइड, 1 लाख का अनसर्टिफाइड, 1875 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आएगा। ऐसे धीरे धीरे आगे जाके नेक्स्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20, अगर आपको मैंने जो ये क्वेश्चन करवाया ये कर लिया आपने, तो 20 भी हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, सेम स्टोरी है, 22, 24, 20, 21, 24 में, तो 21 मैंने आपको करवा दिया इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आना, इसका डिस्कशन कर लेते हैं, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में इसने ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं 31 मार्च 15 के, तो हमें वर्क इन प्रोग्रेस का दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टी से एडवांस आए वो दे रखे हैं, और क्या क्या लगा वो दे रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 8 क्या इंफॉर्मेशन हमें पास कर रहा है देख लेते हैं। हमें कह रहा है कि 31 मार्च 2015 के लिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 34 लाख का है, एडवांस आए हुए थे कॉन्ट्रैक्टी से 22, नेट 12 लाख। मटेरियल और दिया है, मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर भी हुआ है, वेजेस लगी है, वर्किंग एक्सपेंसेस है, मटेरियल स्टोर में वापस कर दिया है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा काम के पूरे हो गए 9 लाख के। अच्छी बात है, पूरे हो गए, यानी कि एक्स्ट्रा वर्क फिनिश का कोई था भाई, जैसे मंदिर बनाने का बताया था ना, पूरी बिल्डिंग के साथ बाद में बात होगी कि ऊपर एक सीमेंटेड बेड बना दे धूप में बैठने के लिए, या एक मंदिर बना दे, तो वो काम पूरा हो गया 9 लाख का, तो उसके 9 लाख आपने लेने हैं, ठीक है, पूरा हो गया वो काम, यानी उसके लिए अलग से खर्चे नहीं, बीच में ही खर्चे चल रहे होंगे, पूरा हो गया तो मालिक से 9 लाख लेने का राइट है। वर्क सर्टिफाइड दिस ईयर, बड़ी दिक्कत है इसमें, वर्क दिस ईयर सर्टिफाइड है, मुझे ओपनिंग वाला सर्टिफाइड तो पता ही नहीं। जो वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है आपका क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें तो दो चीजें होती हैं, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। मुझे क्या पता कि जो 34 लाख दे रखा है उसमें पिछले साल कितना सर्टिफाइड कितना अनसर्टिफाइड है। नोशनल प्रॉफिट जो P&L में आपका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं वो दे रखा है इसने। एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस कितने चार्ज करने हैं, प्लांट कंज्यूम या डेप्रिसिएशन दे रखा है सोल्व करके यूज्ड, मटेरियल रिटर्न किया, कॉन्ट्रैक्टी से और पैसे आ गए, बस ये कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ लेजर के अंदर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देख लेते हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको यहां पे क्वेश्चन में, वर्क इन क्वेश्चन नंबर 8 वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बना लेते हैं हम बना लेते हैं यहां पे कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट। आप मुझे बताओ इनमें ओपनिंग बैलेंसेस क्या दे रखे हैं, लेस करके दिखा रखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 34 में से 22 लाख, ये कॉन्ट्रैक्टी से एडवांस आए हुए हैं, और 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन जो ओपनिंग दे रखा है इसका वो 34 लाख दे रखा है। इसको कहाँ शिफ्ट कर दूं, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसको कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दूं, एज यूजुअल हम कर रहे हैं कई क्वेश्चंस में। 34 लाख शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट ओपनिंग कितना 34। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इसमें से ब्रेकअप पूछे कोई कि वर्क सर्टिफाइड इसमें कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, नो, वी डोंट नो अबाउट द ब्रेकअप ऑफ वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, हम नहीं जानते। ओके, मटेरियल और सप्लाई किया है, कितने का मटेरियल सप्लाई किया है, मटेरियल सप्लाई डायरेक्ट बाजार से खरीदा जैसे भी, कितने का 240 का। फिर कह रहा है मटेरियल स्टोर से गया, मटेरियल फ्रॉम स्टोर, स्टोर से कितने का मटेरियल गया, 4,20,000 का मटेरियल गया। फिर क्या कह रहा है, वेजेस लगी कितने की, 340 की वेजेस लगी, 3,40,000। ओके, फिर कह रहा है वर्किंग एक्सपेंसेस हैं कितने के, 60,000 के। ओके, फिर कह रहा है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, कितने रुपए का मटेरियल स्टोर में वापस किया, 22,000 का। ओके, फिर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड 9 लाख का, जो खर्चा नहीं दे रखा वो इसी में चल रहा होगा, पूरा हो गया तो बाय कॉन्ट्रैक्टी या बाय कैश पर कॉन्ट्रैक्टी से ले लो। सब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश, सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि भाई एक्स्ट्रा कोई काम की बात होगी मेन कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, जैसे बिल्डिंग का बात होगी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम कह दिया जैसे उसने, तो हमने बात कर ली भी इतने पैसे लगेंगे, तो वो काम पूरा हो गया 9 लाख का, लेने हैं कॉन्ट्रैक्टी से। तो बाय कैश भी हो सकता था या बाय कॉन्ट्रैक्टी, बाय कॉन्ट्रैक्टी करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कितने पैसे लेने हैं, कोई छोटा काम हो गया है, सब कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड, कितने पैसे लेने हैं, 9 लाख। ओके, फिर कह रहा है वर्क सर्टिफाइड दिस ईयर, इसका क्या करूं,
बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैसे बनाऊं मुझे बताओ। बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है तो वर्क सर्टिफाइड दिस ईयर का मैं क्या करूं, 6 लाख 34 लाख में जोड़ दूं क्या, गलत। 34 लाख में वर्क अनसर्टिफाइड भी तो हो सकता है, हमें क्या पता, नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता सर्टिफाइड लास्ट टाइम तक कितना था, उसमें ये 6 लाख कैसे जोड़ दूं, ओपनिंग वाला पता ही नहीं, 6 लाख करंट ईयर का पता है तो ओपनिंग वाला पता ही नहीं। ओके, प्रॉफिट पता है। एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कितना आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस का शेयर कितना बोल रहा है, कहता है जी 10,000 रुपये P&L में जाने दो, इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से में कितने आ जाएंगे, 40,000। ओके, प्लांट कंज्यूम्ड कितने रुपए, 1 लाख का प्लांट कंज्यूम हो गया। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर कितने का, बाय मटेरियल रिटर्न कर दो लेस, कितने रुपए, 18,000। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी से और एडवांस आने की बातें कर रहा है, बाय बैंक एडवांस रिसीव, कितने पैसे और आ गए उनसे, एडवांस रिसीव, उनसे पैसे आ गए हमारे 16 लाख और आ गए। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मुझे पता होता वर्क सर्टिफाइड इतना है, अनसर्टिफाइड इतना है, मैं लिख देता और यहां क्या आ जाता, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट जाना है नोशनल वाला वो आ जाता। नोशनल इसलिए वर्ड लगा देते हैं क्योंकि 3 साल 4 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पे कंफर्म प्रॉफिट का पता लगता है कि फाइनली कंफर्म कितने हैं टोटल, तो चलो नोशनल वर्ड लगा देते हैं। पर ये मुझे गिवन है, ये गिवन दे दिया उसने मुझे, कितने रुपए का गिवन है, ये प्रॉफिट की फिगर मिडल में 460 दे दी, इसका मतलब मैं तो वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंसिंग फिगर ही निकाल पाऊंगा, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड दे नहीं रखा, ओपनिंग में कितना है, करंट वाला दे दिया, दे भी देता ओपनिंग तो भी दिक्कत थी, अनसर्टिफाइड का क्या, करंट ईयर के अनसर्टिफाइड की भी कोई फिगर नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है, इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो हम इतना ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, 420, 340, 60,000, 40,000, 1 लाख और 460, ये आ गया 50,60,000। इधर भी कितना आना चाहिए, 50,60,000। बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, कम करो, 22,000, 9 लाख और 18,000, ये 41,20,000 का वर्क इन। मुझे नहीं पता इसमें वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड कितने हैं, मुझे नहीं पता, मुझे तो टोटल 41,20 बैलेंसिंग फिगर निकला क्योंकि प्रॉफिट दे दिए थे उसने। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 41,20, बस हमें तो बैलेंसिंग फिगर पता लग गया 34 लाख, ये तो 75,20,000 रुपये टोटल हो गया, 75,20 इस तरह से। बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 34 लाख कम करके 41,20,000 आ गया ये। इधर से कॉन्ट्रैक्टी से कर लो हिसाब, पहले 22 आए हुए थे, 16 और आ गए, 38 लाख। 38 में से अपन ने 9 वाला तो काम कर ही दिया, उसका 29 लाख बैलेंस इसका बचता है, फ्यूचर में हिसाब होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। इस तरह से बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दिखानी हो तो आप कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में है टोटल 41,20, लेस कॉन्ट्रैक्टी से एडवांस आ चुके हैं, तो जब पूरा होगा कॉन्ट्रैक्ट तो बाकी हिसाब किताब हो जाएगा, तो 21,9 लाख, तो 12,20,000 बैलेंस छोड़ दो। क्लियर, इस तरह से हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। क्लियर, प्रॉफिट की फिगर गिवन थी, हमें प्रॉफिट की फिगर गिवन थी, इस वजह से अपन ने वो प्रॉफिट को फिट किया, वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, क्योंकि हमें ना तो सर्टिफाइड का कोई हिंट, इस साल का सर्टिफाइड है, पर एक क्वेश्चन में था कि दिस ईयर सर्टिफाइड, पिछले साल का भी सर्टिफाइड था, ऐड कर देता। अब पिछले साल के 34 लाख में मुझे क्या पता कितना सर्टिफाइड कितना अनसर्टिफाइड, तो ये वाली फिगर नहीं आ सकती, अनसर्टिफाइड का भी कोई हिंट नहीं है, तो इसलिए ये फिगर नहीं आ सकती दोनों। पर मुझे ये प्रॉफिट पता होने की वजह से बैलेंसिंग फिगर, ये अब तक क्वेश्चन ऐसे थे कि ये पता होता था तो हम बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट निकालते थे, अब प्रॉफिट दे दिया तो हमने वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंसिंग फिगर से निकाल दिया, और हमारा क्वेश्चन ये 8th हो गया इस तरह से।
समझ आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है 12th में? 12th में कह रहा है समरी दे रखी है एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट की 31 मार्च 2017 में। एक्सपेंसेस की समरी है, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं। कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल में 16 में स्टार्ट हुआ और मार्च 17 चल रहा है, मतलब पूरा ईयर एंड हुआ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 60,000 का था। ओके, आर्किटेक्ट ने 4/5 कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीटेड बताया 15 मार्च को, आर्किटेक्ट ने बताया, मतलब आर्किटेक्ट तो सर्टिफिकेट ही देके जाता है। तो कब आया वो? साल खत्म होने के 15-16 दिन पहले 15 मार्च को विजिट करता है और 15 मार्च को आके कहता है इतना काम हो गया है। डेप्रीसिएशन 15 मार्च तक का सोल्व करके दे रखा है अपने को। ओके, तो प्लांट पे डेप्रीसिएशन लगा लो सीधा, या फिर प्लांट लिखोगे डेबिट में तो बचा हुआ लिखना पड़ेगा, मर्जी है। कह रहा है समरी सेट अबव इंक्लूड आइटम रिलेटिंग टू पीरियड सिंस 15 मार्च। 15 मार्च के बाद के खर्चे, तो 15 मार्च के बाद के खर्चे तो क्या होंगे? अनसर्टिफाइड में जाएंगे। यस, अनसर्टिफाइड होता है वो। फिर कह रहा है मटेरियल साइट पे बचा पड़ा है 5,000 का 31 मार्च को। स्टोर साइट पे बचा पड़ा है कितने का? 400। इस्टेब्लिशमेंट के एक्सपेंसेस 40% हैं। फाइन 1000 रुपये लग सकता है, लगा नहीं, लग सकता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है? कुछ इंफॉर्मेशन है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 60,000 का है। ओके, 60,000 रुपये का है। चलो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे हमें कह रहा है वेजेस कितनी लग रही है। डायरेक्ट वेजेस जो है टोटल 6900 की है। फिर मटेरियल कितने का है? मटेरियल लगा है वो 34,000 का लगा है। फिर कह रहा है स्टोर इशूड 3800 का, स्टोर जो इशू किया 3800, लेकिन बाय स्टोर रिटर्न कर दिया गया कितने का? 1100 का। ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, लग गए पैसे, मिलने की तो कोई बात ही नहीं बता रखी। कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, कुछ एक्स्ट्रा काम करवा लिया मालिकों ने, अगर पैसे देते तो वो क्रेडिट कर देते, वो बोला नहीं, लगे ही लगे हैं। चलो प्लांट 12 का है, प्लांट लिखोगे तो इधर बचा हुआ डेप्रीसिएशन, अच्छा बची हुई वैल्यू, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट ही लगा लें। कितने का सोल्व करके दे रखा है? 4800। आर्किटेक्ट के आने तक का दे रखा है सोल्व करके। और ये देखो बोला हुआ है ये अप टू 15 मार्च 2017, आर्किटेक्ट साहब विजिट करते हैं तब तक का दे रखा है। चलो 48, प्लांट लिखना चाहो पूरा प्लांट लिख लो 12, बचा हुआ इधर लिखना पड़ेगा 11,200, तो भी एक बात है। फिर कुछ खर्चे 15 मार्च के बाद वके हैं, तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता रहा है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बिटवीन 16 मार्च टू 31 मार्च 2017। ओके, कितने खर्चे इस बीच? वो कह रहा है जी वेजेस लास्ट के 16 दिन है ना, ये लास्ट के 16 डेज जो हैं उसके अंदर वेजेस कितने रुपए की लगी है? लास्ट के 700 रुपये। उसके अंदर मटेरियल कितने का लगा है? 1220 रुपये। एक बात बताओ, जो ये वेजेस 69 है, मतलब ये साल भर की है 31 मार्च तक की, इसमें से 6200 पुरानी है, 731 15 मार्च के बाद की है। ये जो मटेरियल है 34,000, इसमें से कुछ पुराना है कुछ बाद का है, यही बात है ना, ब्रेकअप करना चाहो तो। चलो तो नीचे इसके अलावा कह रहे हैं मटेरियल साइट पे बचा पड़ा है, बाय मटेरियल एट साइट, कितना बचा पड़ा है? मटेरियल साइट पे बचा पड़ा है 5,000 का। स्टोर बचा पड़ा है साइट पे, स्टोर एट साइट कितने का बचा पड़ा है? स्टोर एट साइट 400। फिर हमें कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे, इस्टेब्लिशमेंट के जो खर्चे हैं वो 40% है वेजेस का, 6900 का 40। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो कि भैया 6200 का भी 40% है और 700 का भी 40% है,
मतलब टोटल 69 का 40% पूरे साल का कितना हो गया देख लो। अपना 69 का 40% एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे 2760 लगे हैं। ऐसे कर लो चे 6200 का 40% 2480 रुपये और ये 280, तो 2480 और 280 कितने हो गए 2760 रुपये। ओके, अब हमें कह रहा है यहाँ पे आर्किटेक्ट साहब कब आए, वो आए 15 मार्च को। उन्होंने आके वर्क सर्टिफाइड किया, देखो वर्क सर्टिफाइड अप टू 15 मार्च 17, साल खत्म होने से थोड़े दिन पहले। और उन्होंने आके कितना काम कह दिया, हो चुका है। उन्होंने आके कहा 4/5 वर्क सर्टिफाइड ऑन, वर्क सर्टिफाइड ऑन 15 मार्च 2017। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सारा 60,000 रुपये का है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है, ठीक। उन्होंने आके कितना कहा, फर्स्ट पैरा में देखो आर्किटेक्ट साहब ने 4/5 काम चेक करके कह दिया हो गया है। तो कितने का काम कह गए, वो कह गए कि 48,000 रुपये का काम हो गया है, 48,000 का काम हो गया है। लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड कहाँ से आए, अनसर्टिफाइड लास्ट के 16 दिन का है। तो लास्ट के 16 डेज के खर्चे जोड़ लो वेजेस, तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी जोड़ने चाहिए, क्योंकि वेजेस 700 लास्ट की है तो उसका 40% लास्ट के 16 दिन का ही है। भी 6200 प्लस 700 टोटल साल की वेजेस में लास्ट के 16 दिन की क्रेडिट कर रहा हूं 700, तो लास्ट के 16 दिन की 700 का 40% 280 भी तो क्रेडिट हो, ठीक। तो आपका वर्क अनसर्टिफाइड कितने का आ गया है, टोटल करो 2200 रुपए। क्लियर। एक स्टूडेंट कहता है सर डेप्रीसिएशन क्यों नहीं लिया, 50-200। डेप्रीसिएशन पहले क्या है, लास्ट के 16 दिन का है ही नहीं। अगर ये साल भर का डेप्रीसिएशन होता तो इसमें से 16 दिन का अनसर्टिफाइड में जाता। ये पहले से ही किसका है, ये पहले से ही 11.5 महीने का है, 15 मार्च तक का क्लियर लिखा हुआ है, देख लो डेप्रीसिएशन अप टू 15 मार्च। तो इसलिए ये साल का होता तो लास्ट के 15 दिन का निकाल फेंकता। अब ये जो वेजेस है 69 ये साल की है, अप टू 31 मार्च तक की है, ये अप टू 31 मार्च 17। तो इसमें से मैंने लास्ट के 16 दिन की क्रेडिट कर दी, इस मटेरियल में से लास्ट से 16 दिन का क्रेडिट कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट जो टोटल चार्जेस है वो साल भर का है, तो लास्ट के 16 दिन का क्रेडिट कर दिया 700 का 40%, ठीक। डेप्रीसिएशन है ही पहले 11.5 महीने का, साल का होता बना लो साल का, लास्ट वाला इधर जोड़ दो, एक ही बात है। अगर मैं ऐसे कर लूँ कि 4800 11.5 महीने का है, इसको 12 का बना लूँ, आधे महीने का इधर जोड़ दूँ, तो नेट वही हो जाएगा ना, डेबिट। ओके, हाँ एक चीज मानता हूँ कि जो ये स्टोर का खर्चा है इसका कुछ नहीं बोला उसने कि स्टोर 3800 में 400 बच गया तो ये 3600 रुपये का 3400 रुपये का 15 दिन का क्यों नहीं निकाला, निकाल सकते थे आप। वे स्टोर का भी खर्चा और जोड़ लेते कि 38 माइनस 4 3400 पूरे साल का है, तो लास्ट के 16 डेज का आधे महीने का और जोड़ लेते, कर सकते थे। इग्नोर कर दिया कि आइटम ओकेजनली जरूरत होती है, सारा साल बराबर लगे ऐसी चीज नहीं है, इसलिए इग्नोर कर दिया गया, ठीक। फाइन कॉस्ट अकाउंट में नहीं लेते, फाइन पेनल्टी प्रोविजन फॉर लॉसेस जैसे बैड डेट्स की प्रोविजन नॉट कवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में कवर नहीं होते। इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, इट्स द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, ये कॉस्ट अकाउंट में कवर नहीं होते। तो बस इसको इग्नोर कर दिया और कुछ भी नहीं है, आप बहुत आराम से इसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कौन सी साइड एक्सेस है, 69, 34, 3800, 7400, 4800, 2760, 59660, 59660 माइनस करो 1100, 5000, 400, 50,200, तो 2960 का यहां से लॉस आ गया है, 2960 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस है बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से लॉस फाइंड आउट हमने कर लिया है। देखो यहां से कोई भी डाउट, फाइन पेनल्टी प्रोविजन इग्नोर होते हैं कॉस्ट अकाउंट में, उसे छोड़ दो, इग्नोर करने को कह रहा।
ठीक है। कई बार दो ऑप्शंस को कंपैरिजन करना है तो कभी कंसीडर होता भी है, नॉर्मली इग्नोर होता है, इसलिए इसे इग्नोर कर दिया। ठीक, मेन चीज थी अनसर्टिफाइड, लास्ट के, ये पूरे साल का है, इसमें से लास्ट के 16 दिन 15 दिन का इधर कर दूंगा, ये 12 महीने का है तो लास्ट का इधर आधे महीने का इधर कर दूंगा, तो नेट कॉस्ट किसकी आ जाएगी 11.5 महीने की, और उसका वर्क सर्टिफाइड इतना है तो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, वो चीज की है मैंने। तो ये साल भर की वेजेस, इसमें से लास्ट के आधे महीने की 700 क्रेडिट, पूरे साल की आधे महीने की क्रेडिट, नेट 11.5 महीने की डेबिट रहेगी। मटेरियल साल का क्रेडिट 1220 तो नेट 11.5 महीने का मटेरियल। डेप्रिसिएशन है ही 11.5 मंथ का है 15 मार्च तक, इधर आधे महीने का कर दूंगा तो रही 11 महीने का जाएगा, नो नेट नहीं करना क्योंकि है ही 11.5 महीने का। साल का होता तो लास्ट के 15 डेज का करता। स्टोर छोड़ दिया एज्यूम बेस पे, लेना चाहो ले लो, 3800 माइनस 4, 34 का लगा तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स इंटू हाफ मंथ, यहां जोड़ सकते हो अनसर्टिफाइड में, आंसर बदल जाएगा। लेकिन ये इग्नोर कर दिया क्योंकि अक्सर ये खर्चा ओकेजनली लगता है, ऐसा नहीं है कि हर बार बराबर लगे, ये रूटीन का खर्चा नहीं है, इसलिए इग्नोर कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट साल का टोटल 40% वेजेस का, तो 700 वेजेस लास्ट की अनसर्टिफाइड है तो उसका 40 भी इधर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो क्रेडिट करो 280, अनसर्टिफाइड की कॉस्ट आ गई। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस आपने फाइंड आउट कर लिया है, इस क्वेश्चन में कर लेंगे आप। तो इस तरह से अभी इसमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्वेश्चन पड़े हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पेंडिंग है, 7 एस्टिमेटेड का है पेंडिंग है, 10 एस्टिमेटेड का पेंडिंग है। तो ये एस्टिमेटेड वाले क्वेश्चन तो अभी हमें करने हैं, उसमें और एस्केलेशन क्लॉज के भी 1-2 क्वेश्चन बाकी हैं, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करते हैं। तो आप इसे कवर करो और डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, आप उसे डाउनलोड करो। कंप्लीट कॉस्ट काउंट जो है अवेलेबल है पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव मोड में, आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर कोई इंटरमीडिएट का स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो। थैंक यू।